हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर नीरव। लास्ट वीडियो में हमने प्रेगनेंसी के फर्स्ट और सेकंड ट्राइमेस्टर के बारे में देखा। आज हम बात करेंगे प्रेगनेंसी के थर्ड ट्राइमेस्टर यानी कि 7वें, 8वें और 9वें महीने के बारे में। लेकिन उससे पहले हमको ये जानना है कि दिस आर वेरी वास्ट टॉपिक। इन ऑल माई वीडियोज आई जस्ट ट्राई टू डिस्क्राइब ओनली दोज थिंग व्हाट प्रेग्नेंट लेडी एक्चुअली शुड नो एंड व्हाट शी कैन डू एट हर लेवल ओनली। सो लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन। तो सबसे पहले हम बात करेंगे स्टीरॉयड के इंजेक्शन के बारे में। अगर किसी प्रेग्नेंट लेडी को किसी भी रीजन से प्रीटर्म लेबर यानी कि 9 महीने पहले से डिलीवरी का दर्द चालू होता है तो डिलीवरी के बाद बच्चे के फेफड़े मजबूत हो उसके लिए हम पहले से स्टीरॉयड के इंजेक्शन लेके वो प्रिकॉशन रख सकते हैं। तो उसके बाद हम देखेंगे कि बॉडी में किसी भी वजह से ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं और उसकी वजह से प्रीटर्म लेबर और बच्चे में इन्फेक्शन होने के चांसेस भी होते हैं। तो वो ना हो उसके लिए हमको एंटीबायोटिक का डोज पहले से यानी कि 8वें महीने में ले सकते हैं। ये टाइम पे यानी कि 7वें, 8वें, 9वें महीने में हमको फ्रीक्वेंटली डॉक्टर के पास जाना है। पहले डॉक्टर हमको एक महीने के इंटरव्यू बुलाते थे, लेकिन अभी हमको 2 हफ्ते या तो 1 हफ्ते के बाद बुलाते हैं। तो ऐसा क्यों? तो कुछ ऐसी चीजें हैं जो ये टाइम पे बहुत कॉमनली मदर और बच्चे दोनों के लिए अच्छी नहीं होती है। जब भी आप एंटीनेटल केयर के लिए हॉस्पिटल में जाओगे तो सबसे पहले आपका वजन चेक होगा, उसके बाद आपके पूरे वाइटल्स, उसमें से मेनली ब्लड प्रेशर चेक होगा और उसके बाद कुछ ब्लड टेस्ट और कुछ यूरिन टेस्ट सजेस्ट करेंगे। ब्लड में से हीमोग्लोबिन और ब्लड शुगर टेस्ट और यूरिन एल्ब्यूमिन और यूरिन शुगर ये मेनली सजेस्ट करेंगे। तो ये सारी चीजें बार बार करने की क्या जरूरत है? आप आयरन की गोली रोज रेगुलर लेते हो फिर भी आपका हीमोग्लोबिन 9-10 से कम आता है तो वो खून की कमी यानी कि एनीमिया की वजह से आपके और आपके बच्चे को बहुत सारी तकलीफ हो सकती है। लेकिन वो फ्रीक्वेंटली दिखाने से उसका निदान और इलाज पहले से हो सकेगा। ऑफ कोर्स वो आपके डॉक्टर डिसाइड करेंगे कि आपको आयरन की टेबलेट डबल डोज में लेनी है या तो आयरन इंजेक्शन के फॉर्म में देना है या ब्लड लगाना है या तो कुछ और इन्वेस्टिगेशन करने हैं। ये टाइम पे ब्लड प्रेशर बढ़ने की संभावना बहुत ज्यादा है। अगर आपका ब्लड प्रेशर 140/90 से ज्यादा आता है, यूरिन में भी एल्ब्यूमिन प्रेजेंट आता है तो उसको हम बोलते हैं प्री एक्लेम्सिया यानी कि प्रेगनेंसी में ब्लड प्रेशर का बढ़ना। तो उसकी वजह से मदर और उसके बच्चे को बहुत सारी तकलीफ होती है, जैसे कि मदर को कन्वल्जन यानी कि अकड़ी आना, बहुत खून गिरना, बच्चे का विकास कम होना, बच्चे को खून कम पहुंचना या तो बच्चे को पेट में खराब होना। तो ये सारी तकलीफें हम रोक सकते हैं उसका पहले से निदान और इलाज करके। ये टाइम पे गैस्ट्रेशनल डायबिटीज मेलिटस यानी कि प्रेगनेंसी में डायबिटीज होने की संभावना बहुत ज्यादा है और उसके भी बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन है, तो उसका भी निदान और इलाज हम पहले से कर सकते हैं। उसके बाद आपके बच्चे को चेक करेंगे, आपके बच्चे के हार्ट बीट, फंडल हाइट, फिर सोनोग्राफी में लेंगे। सोनोग्राफी में बच्चे के पूरे पैरामीटर, उसका वजन, बच्चे के आजू बाजू का पानी, बच्चे को बराबर से खून पहुंच रहा है कि नहीं, ये सारी चीजें चेक करेंगे। तो ये सारी चीजें फ्रीक्वेंटली क्यों चेक करनी है? क्योंकि इस पीरियड में इंट्रा यूट्राइन ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन यानी कि बच्चे का ग्रोथ और बच्चे का विकास जो होना चाहिए उससे कम होता है। बच्चे को जो खून पहुंचना चाहिए उससे कम पहुंचता है और उसकी वजह से कभी कभी बच्चा पेट में खराब होता है। तो ये सारी चीजों का भी डायग्नोसिस अगर पहले से होगा तो उसका ट्रीटमेंट करके ये सारी चीजें हम रोक सकते हैं। कौन सी चीजें हैं वो प्रेगनेंसी के थर्ड ट्राइमेस्टर में नॉर्मल है और कौन सी एबनॉर्मल है? थर्ड ट्राइमेस्टर में बच्चे की मूवमेंट बहुत बढ़ जाती है तो वो नॉर्मल और अच्छी बात है। लेकिन कभी कभी बच्चा कम घूमता है या तो बिल्कुल नहीं घूमता है तो उस टाइम पे तुरंत डॉक्टर के पास जाना है। आपको भी घर पे बैठे डेली फिटल किक काउंट का चार्ट रेडी करना है। उसमें सुबह, दोपहर, शाम खाने के 1 घंटे में बच्चा कितनी बार घूमता है वो देखना है। अगर बच्चा 1 घंटे में 4 से 5 बार घूमता है तो वो नॉर्मल है, लेकिन वो कम घूमता है तो आपको तुरंत डॉक्टर को बताना है। थर्ड ट्राइमेस्टर में कभी कभी रैंडमली दिन में 1 या 2 बार पेट टाइट होता है और साथ में दर्द नहीं होता है तो उसके लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर पेट टाइट होता है और साथ में दर्द होता है और वो फ्रीक्वेंटली धीरे धीरे बढ़ता है तो हमको तुरंत डॉक्टर के पास जाना है। थर्ड ट्राइमेस्टर में योनि मार्ग से सफेद और चिकट पानी कभी कभी ज्यादा जाता है तो उसके लिए हमको कुछ ज्यादा नहीं करना है। लेकिन अगर योनि मार्ग से यूरिन के जैसा पानी बहुत ज्यादा मात्रा में गिरता है तो हमको तुरंत डॉक्टर के पास जाना है। बच्चे का वजन बढ़ता है तो उसके प्रेशर की वजह से यूरिन के लिए ज्यादा जाना होता है। लेकिन अगर यूरिन जाने के साथ जलन भी होती है तो वो इन्फेक्शन होने की संभावना है तो उसके लिए हमको डॉक्टर को दिखाना है। जैसे जैसे बच्चे का ग्रोथ बढ़ता है उसका प्रेशर लंग्स पे आता है तो उसकी वजह से कभी कभी सांस लेने में तकलीफ होती है। लेकिन अगर वो तकलीफ पीरियडिकली बहुत ज्यादा बढ़ती है तो उसके लिए हमको डॉक्टर को दिखाना है। पैरों में और घुटनों में थोड़ी बहुत सूजन है तो उसके लिए कुछ करना नहीं है। लेकिन सूजन बहुत ज्यादा है और वो 24 घंटे रहती है
तो हमको डॉक्टर को दिखाना है। लास्ट ट्राइमेस्टर में कभी कभी ब्रेस्ट में पेन और डिस्चार्ज होता है। अगर पेन बहुत ज्यादा है तो उसके लिए सपोर्टिव लार्ज साइज ब्रेसियर और लूज कपड़े पहनने चाहिए और साथ में हॉट और कोल्ड कंप्रेशन करना चाहिए। सोने में कभी कभी तकलीफ होती है, लेकिन हमेशा लेफ्ट साइड करवट लेके ही सोना है और जब सो के उठते हैं तो लेफ्ट या राइट साइड करवट लेके ही उठना है। कॉन्स्टिपेशन और इनडाइजेशन ये टाइम पे बहुत कॉमन चीज है। कॉन्स्टिपेशन के लिए हमको पानी बहुत ज्यादा पीना है और फाइबर वाला डाइट यानी कि फ्रूट्स और ग्रीन वेजिटेबल बहुत ज्यादा लेने हैं। अगर उससे भी अगर कॉन्स्टिपेशन कम नहीं होता है तो सिरप लैक्टुलोज 2 चम्मच सुबह शाम 2 ग्लास पानी के साथ लेने हैं, वो भी आपके डॉक्टर के एडवाइस के बाद। इंडाइजेशन के लिए हमको बाहर का नहीं खाना है, स्पाइसी फूड ज्यादा नहीं खाना है और बहुत लंबे टाइम तक भूखे नहीं रहना है। ओवरऑल हमको खाने में क्या खाना है उसका पूरा डिटेल डिस्कशन हमने सेकंड ट्राइमेस्टर के वीडियो में किया हुआ है। लास्ट ट्राइमेस्टर में कोई हैवी और स्ट्रीनस एक्सरसाइज नहीं करनी है। आप वॉकिंग कर सकते हो और पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइज यानी कि किगल एक्सरसाइज कर सकते हो। इस टाइम पे बच्चे का वजन बढ़ता है, उसका ग्रोथ बढ़ता है, तो लेडी के गेट यानी कि उसकी चाल चेंज हो जाती है, तो उसके गिरने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ऐसे टाइम पे उसको स्लीपरी चप्पल नहीं पहननी चाहिए। ये टाइम पे मिनिमम हो सके उतनी ट्रैवलिंग करनी है और लंबी और जर्क वाली ट्रैवलिंग बिल्कुल नहीं करनी है। प्रेगनेंसी में कुछ हार्मोन बढ़ने की वजह से बॉडी के कुछ पार्ट यानी कि पेट, नेक, निपल, थाई ये सब पे हाइपर पिगमेंटेशन और स्ट्रेच मार्क बढ़ जाते हैं, लेकिन जनरली उसके लिए कुछ करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि वो डिलीवरी के बाद धीरे धीरे कम हो जाते हैं। ऑल द प्रेग्नेंट लेडी एंड द रिलेटिव ऑफ देम, आई होप आई कवर मोस्ट ऑफ द थिंग्स विच वी एनकाउंटर मोस्ट कॉमनली इन दिस पीरियड। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड।